अर्थात अज्ञान का अंधकार दूर करने और ये सब ब्रह्म स्वतः साक्षात। और ये जो मेरे साथ आए हैं ये साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी हैं, सर्व समर्थ भगवान नारद। ये समर्थ हैं नारद जी। इनको प्रणाम करो। कहने का आशय ये था कि तो उस समय नहीं पहचान पाए, लेकिन अब पहचान लो, ये देवर्षि नारद जी हैं, तुम इनको प्रणाम करो। हम लोग यहाँ क्यों आए उसको बता रहे हैं। स्तुति की जाती है, उनको शब्द अच्छा लगता है, उनकी प्रशंसा होती है, उनके दरबार में बड़े बड़े कवि गीत गाते हैं और भाट मागध ये सब उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अंग्रेज जी कह रहे हैं ये सब जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर महाराज जी ने किस प्रकार से चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हुआ और भगवत भक्ति में स्थित होने जा रहे हैं, ये कथा हम सबको श्रवण कराई। आइए महाराज जी का धन्यवाद प्रकट करते हैं महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी श्रोता पधारे हैं उन समस्त श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी की यह कथा मात्र मुंबई चारकोप में ही नहीं देख रहे हैं, अभी तो विश्व भर में समस्त भक्त इंटरनेट के माध्यम से इसका श्रवण कर रहे हैं। मुझे आज कई भक्तों का फ़ोन आया अमेरिका से और अन्य जगहों से, विशेष करके अमेरिका से प्रद्युम्न प्रभु ने कहा है महाराज जी को एवं समस्त भक्तों को प्रणाम। आइए उन सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं जो इंटरनेट एवं टीवी के माध्यम से ये कथा श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी यहाँ पर ठीक 6:30 बजे हाजिर हो जाते हैं। तो हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि कृपया करके जल्द से जल्द इस कथा श्रवण करने के लिए आ जाइए। ये कथा का समय हो रहा है 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। और इस भागवत ज्ञान यज्ञ में अनेक भक्तों ने अपनी आहुति प्रदान की हैं। मैं उन भक्तों का नाम लेने जा रहा हूँ, कृपया करके महाराज जी के पास मंच पर आए और कृपा प्रसाद ग्रहण करें। सर्वप्रथम प्रदीप जी, प्रदीप भाई स्टेज पर आइए। जितेंद्र टेलर, भक्ति विजय दास, नरेश प्रभु एंड फैमिली, जयसुख प्रभु, सुरेखा माता जी, पूर्णिमा नाइक, सविता माता जी और काकड़िया परिवार में से कोई एक। मैं निवेदन करता हूं भक्त वत्सल प्रभु से कृपया करके वे भी मंच पर आए। फिर से नाम ले रहा हूं प्रदीप लोटेकर, जितेंद्र टेलर, भक्ति विजय दास, नरेश प्रभु एंड फैमिली, जयसुख प्रभु, सुरेखा माता जी, पूर्णिमा नाइक और सविता माता जी और भक्त वत्सल प्रभु।
इन सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिन भक्तों का नाम लिया गया है महाराज जी से आशीर्वाद लेने कृपया करके जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। पुनः एक बार प्रदीप लोटेकर, जितेंद्र टेलर, भक्ति विजय दास, नरेश प्रभु एंड फैमिली, जयसुख प्रभु, सुरेखा माता जी, पूर्णिमा नाइक, सविता माता जी और भक्त वत्सल प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आइए महामंत्र शुरू रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम बहुत सुंदर। आज बिलवा मंगल ठाकुर के चरित्र के ऊपर सुंदर नृत्य नाटिका है, लीला प्रस्तुत की जाएगी और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। वे लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो आप सब धैर्य से अपना स्थान ग्रहण करके रखें। मुरारी माधव प्रभु निवेदन कर रहे हैं कि पहले आरती कर लेते हैं और फिर ड्रामा और नृत्य नाटिका देखते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और जिन भक्तों का मैंने नाम लिया है भागवत जी की आरती करने के लिए मंच के पास आ जाए। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
जितना सुंदर तुम्हारा नाम है, जितना सुंदर तुम्हारा रूप है, उतना ही सुंदर तुम्हारा नृत्य है। मैं आज तुम्हारे नृत्य को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया चिंतामणि। वहाँ सब तो ठीक है, लेकिन आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यही डेरा जमा लिए। क्या बताऊं चिंतामणि, तुम्हें देखे बिना मुझे एक समय भी चैन नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आता हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए वैसे ही ललायित रहता हूँ जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देखने के लिए सदैव ललायित रहता है। प्राणनाथ, 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 घर चलिए प्राणनाथ, आपके पिताजी का श्राद्ध करना है। प्राणनाथ, घर चलिए प्राणनाथ। मैं नहीं आने वाला। तुम्हें तुम्हारे पिताजी के श्राद्ध में जरूर आना चाहिए। ए, तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या? जाओ इधर से। चिंतामणि, तुम्हें कुछ कहिए ना इनको, मुझ पर यही एक कृपा कर दो चिंतामणि। एक बार इन्हें इनके घर भेज दो, जैसे इनके पिताजी का श्राद्ध हो जाए। चिंतामणि, मुझ पर कृपा कर दो। बिल्वमंगल, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, अपने पिता का दाह संस्कार करके आओ। परंतु चिंतामणि, तुम्हें छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूँ? बिल्वमंगल, पिता का दाह संस्कार करके फिर लौट आइएगा। ठीक है चिंतामणि, तुम कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा, परंतु ध्यान रखना मैं वापस आऊंगा। स्वामी, कौन आया है? कौन है? इस रात को मेरे द्वार पर कौन आया है? मैं हूँ चिंतामणि। बिल्वमंगल, हाँ तुम इतनी रात देर? हाँ। और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है। मैं दाह संस्कार करके शीघ्र ही चला आया चिंतामणि। बिल्वमंगल, ये गलत बात है। तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता नारी है, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम, दरवाजा तो बंद था, तो तुम अंदर कैसे आ गए? कैसा हास्य है चिंतामणि, तुमने ही तो मुझे घर में बुलाने के लिए छत के ऊपर सुंदर रस्सी लटकाई हुई थी, और तुमने ही तो रास्ते में पड़ने वाले उस नदी में मेरे लिए नौका की व्यवस्था की थी। मैंने? हाँ चिंतामणि। चलो दिखाओ कहाँ मैंने अवश्य किया था। आओ आओ चिंतामणि, देखो ये वही रस्सी है जिसके सहारे मैं तुम्हारे कमरे में आया। देखो चिंतामणि, ये वही रस्सी है। बिल्वमंगल, यह सांप है, विषैला सांप। और वो नौका कहाँ है जिसके सहारे तुम इस द्वार तक पहुंचे? नौका देखो चिंतामणि, ये वही नौका है जिससे पार करके मैं तुम्हारे पास आया चिंतामणि। बिल्वमंगल, यहाँ तो लाश है, लाश, तुम्हारी पत्नी की लाश। बिल्वमंगल, तुम मेरे इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से इतने आसक्त हो गए हो कि तुम्हें इतनी तूफानी रात तक मैं यहाँ आना पड़ा मुझसे मिलने के
विषैला सांप तुम्हें रस्सी प्रतीत हो रही है, और वो नौका तुम्हारे लिए लाश बन गई है। विष्णुमंगल, यह तुम्हारी पत्नी की लाश है। तुम इसे नौका समझकर अंदर आए हो। विष्णुमंगल, मुझे इस बात का खेद है कि अगर तुमने इतनी आसक्ति भगवान से लगाई होती तो आज तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। धिक्कार है हमारे जीवन पर, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हम दोनों के जीवन में धिक्कार है। ऐसा न कहो चिंतामणि। धिक्कार है हमारे जीवन पर विश्वमंगल, धिक्कार है, धिक्कार है विश्वमंगल। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम जैसे नीच और कामी व्यक्ति से प्रेम किया। नहीं चिंतामणि, गलती मेरी है। बट अब और नहीं, मुझे ज्ञात हो गया है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। मुझे अभी इसी वक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना होगा। मैं अभी अपना जीवन इसी समय श्री कृष्ण के चरणों में अब समर्पित करती हूँ। अब मैं और ये सहकार्य नहीं कर सकती हूँ। हमने पूरे जीवन इस पाप कर्म किए हैं और हमने हमारा जीवन व्यर्थ कर दिया है। अब मैं और ये काम नहीं कर सकती। मैं भगवान के भजन करने में लगूंगी, भगवान का ध्यान करूंगी। मैं जा रही हूँ विश्वमंगल, मैं जा रही हूँ। तुमसे एक विनती है, अगर तुम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहो तो अपना जीवन श्री कृष्ण के कमल चरणों में लगाना। मैं जा रही हूँ विलमंगल, मैं जा रही हूँ। हे कृष्णा, हे गोपाल, हे कृष्णा, हे गोपाल, हे कृष्णा। हे दीनबंधु, मैं काम के वश में होकर के मैं इतना अंधा हो गया कि एक विषैला सर्प भी मुझको रस्सी जान पड़ा और मेरी पत्नी का लाश मुझको नौका प्रतीत हुई। इतना जिस चिंतामणि के पीछे इतना पागल होकर के प्रेम किया और वो मुझको एक क्षण में ठोकर मार करके चली गई। अब मुझे ज्ञात हो गया कि वास्तव में प्रेम करने योग्य तो कृष्ण ही है। अब मैं कृष्ण से प्रेम करूंगा और आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपने इस शरीर को बहुत नष्ट किया, परंतु अब मेरा नाश नहीं होगा, अब मेरा नाश नहीं होगा। अबोलो नसानी, अबोलो न सही हो, अबोलो नसानी,
अब लौन सही हो, नान सही हो, नान सही हो, अब लौन सही हो। अब मेरा नाश नहीं होगा। अब राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मेरी आंखें खुल गई है। अब मेरा नाश नहीं होगा। अब तो मैं संपूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करूंगा और अब मैं श्री वृंदावन धाम की ओर चलूंगा। हे कृष्ण, हे गोविंद। प्रिय, ये द्वार पे साधु कौन है? आपने उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया? प्राणनाथ, ये साधु नदी के किनारे से ही मेरे पीछे है। मुझे इनकी मनसा ठीक नहीं लगती। अर्थात मैं समझा नहीं। मुझे इनके मन में कामना लगती। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। आप इनमें दोष न करो। साधु तो ईश्वर का रूप होता है। कृपया आप उनमें दोष मत निकालो। ईश्वर भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं, प्रतिचेत सुरा राजो भजते माम अनंत। अतः आप उनमें द्वेष न करो। अतः आप जाओ, उनकी जो इच्छा है उसे पूर्ण करो। परंतु स्वामी, यह तो मेरे प्रतिपदा धर्म के विरुद्ध है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपको भी पता है हमारे जीवन में साधु का क्या महत्व है। कबीर जी अपने दोहे में कहते हैं कि साधु मिला तो सब मिला, ना मिला तो ना कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। तो इसीलिए जाओ आप। ठीक है स्वामी, यदि आपकी इसी में ही प्रसन्नता है तो मैं यह अवश्य करूंगी। अपने पति का धर्म में निभाऊंगी। भोगी व्यक्ति से कहीं गंदा है, दूषित है। मैंने सब कुछ छोड़ करके श्री वृंदावन धाम की ओर जाने का निश्चय किया और रास्ते में पुनः एक गृहस्थ की पत्नी को देख करके मैं आसक्त हो गया। जिन आंखों ने प्रभु से दूर किया, उन आंखों को अब जो है मैं अपने जीवन से दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। देवी, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मुझे एक सुई ला करके दे दो। मेरी इसी में प्रसन्नता है। अवश्य प्रभु जी। ये लीजिए।
जिन हृदय से कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, उस हृदय में मैंने एक वेश्या का चिंतन किया। जिन आंखों से प्रभु के सुंदर छवि को देखना चाहिए, उन आंखों से मैंने एक वेश्या को देखा। अब पुनः एक स्त्री में आसक्त होता जा रहा हूं। सबका जड़ है ये मेरी दोनों आंखें। अब मैं इन आंखों को ही फोड़ डालूंगा। अब मैं इन आंखों को नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। हे भगवान, हे भगवान, हरि 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 हरि, ये क्या हुआ? प्रभु प्रभु, आपने क्यों ऐसा किया है? आपने क्यों अपने आंखों का दमन कर लिया प्रभु? हमारे घर साधुओं का आगमन हुआ और आपने ऐसा कर लिया प्रभु। हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या प्रभु? हमसे कोई गलती हो गई क्या प्रभु? नहीं नहीं प्रभु प्रभु, नहीं नहीं। हे राधे, क्या हो आपने गया इन्हें? तो मेरी बहुत सेवा की। आपके जैसी सेवा भाव तो मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं, आपने मेरी बहुत सेवा की। नहीं प्रभु। और आपसे अंत में एक और सेवा चाहता हूँ। कहिए कहिए प्रभु, कहिए। यदि आप श्री धाम वृंदावन का मार्ग जानते हो तो आप मुझे श्री धाम वृंदावन का मार्ग बता दीजिए। आप ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे प्रभु? नहीं नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरे घर रहिए प्रभु। नहीं, आप मेरे घर रहिए प्रभु। आप कैसे जाओगे ऐसी स्थिति में? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस मुझे मार्ग बता दो। अब मैं और संसार में नहीं रहना चाहता। अब मैं नहीं रहना चाहता। अब मैं वृंदावन जाऊंगा, जाऊंगा। अब मैं नहीं रहूंगा। जाइए प्रभु, जाइए। एक ही विषय वस्तु का ध्यान करने से वह वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है, और यदि वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, सभी दुर्गति की जड़ हमारी गलत दृष्टि है। अतः बिल्वामंगल ठाकुर ने अपनी दृष्टि, अपनी आँख को ही फोड़ दिया। आइए, बिल्वामंगल ठाकुर अपनी आँख को फोड़कर वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं। अब वृंदावन में आगे क्या होता है इसका दर्शन करें। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है सुनते हो? अरे कोई है यहाँ पर जो मुझे श्री धाम वृंदावन जाने का मार्ग बता दे? कोई है? लगता है मैं किसी सुनी जंगल में आ गया हूँ। बहुत चल चल करके अब थक भी गया हूँ। अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बैठे बैठे क्या करें, भगवान का स्मरण करते हैं। हे देवा, हे दयिता, हे भुवनेक बंधो, हे नाथा, हे रामण, हे करुणैक सिंधो,
हे कृष्णा हे चापल हे नयनाभिरामा हा हा कदा नो भवितासि पदम दृशोर्मे। कब न जाने श्याम सुंदर का दर्शन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा, हाँ आप यहाँ क्यों बैठे हो? मैं श्रीधाम वृंदावन जा रहा हूँ ना, तो बहुत लंबी यात्रा है ना, चलते चलते थक गया तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। लेकिन आप कौन है? मैं? हाँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल? वाह, मेरे कृष्ण का भी नाम गोपाल है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यही पास के गांव में रहता हूँ। लेकिन लाला, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या करने आए हो? मैं तो यहाँ गैया चराने आया था। गैया चराने? लगता है मेरे श्याम सुंदर जैसी ही तुम्हारी आदत है। लेकिन गोपाल, सुन रहे हो? हाँ हाँ। मैं बहुत दूर से चल करके आ रहा हूँ। मुझको जोरों से भूख लगी है। कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकती है क्या? अवश्य, मेरे घर से थोड़ी सी छाक आई है। अच्छा, आप थोड़ी सी खा लीजिए। ठीक है, दो। ये लो। ओह, वाह, क्या स्वाद है। जितना मधुर तुम्हारा वाणी है, उतना ही सुंदर तुम्हारे हाथ का दिया हुआ प्रसाद भी है। बहुत स्वाद पाया मैंने इस प्रसाद में। गोपाल, हाँ? मुझे यहाँ पर बहुत धूप लग रही है। कहीं वृक्ष की छाया में ले जा सकते हो मुझे? क्यों नहीं, इधर ही पास में एक वृक्ष है। अच्छा, आइए। मैं चलूं? हाँ चलिए। हे कृष्ण, हे गोविंद, कहाँ है? यही सामने, बैठ जाइए। ओह, बहुत अभी आनंद आ रहा है। छाव में बैठ गया, सुंदर मंद सुगंध समीर हवा बह रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। चलिए बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे मेरी माँ पुकार रही है, मुझे मेरे घर जाना है। श्याम सुंदर, जितने तुम चतुर हो उतने तुम्हारे भक्त भी चतुर होते हैं। छोड़िए बाबा। मैं समझ गया श्याम सुंदर, मैं पहले ही जान लिया था कि इतना मधुर तो श्याम सुंदर के अलावा कोई नहीं बोल सकता। छोड़ो बाबा, छोड़ो। और इतना स्पर्श का सुख किसी संसारिक व्यक्ति से नहीं मिल सकता। अब मैं नहीं छोड़ूंगा श्याम सुंदर, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए?
बाह छुड़ा के जात हो, निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे सबल बंदो तो ही। हे कन्हैया, तुम जो है मुझको निर्बल समझ करके मुझसे हाथ छुड़ा करके भाग गए, परंतु इसमें तुम्हारी कोई मर्दानगी नहीं है। हाथ छुड़ा करके भाग गए तो कोई मर्दानगी नहीं, तुम मेरे हृदय से निकल करके भागो तो मैं तुमको मर्द समझूं। श्याम सुंदर, मुझको पता भी है कि तुम हृदय से निकल करके भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम यदि भक्तों के हृदय से निकल करके भागोगे तो रहोगे कहाँ? तुम तो भक्तों के हृदय में ही रहोगे ना। श्याम सुंदर, तुम जरूर ही मेरे यहीं कहीं निकट आसपास में हो, और मुझे पूरा पूरा पक्का मालूम है कि आज जैसे तुम मुझसे हाथ छुड़ा करके भागे गोपाल, उसी तरह एक दिन जीवन के अंत समय में तुम ही मेरा हाथ भी पकड़ने आओगे। मुझे पता है, क्योंकि तुम अपने भक्तों को इस जगत में दुखी नहीं देखना चाहते। मुझे पूरा पक्का मालूम है तुम यहीं पर हो कहीं। श्याम सुंदर, यहीं पर हो, यहीं पर हो। जरा सामने तो आओ, जरा सामने तो आओ छलिए, छिप छिप के चलने में क्या राज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छिप छिप के चलने में क्या राज है। तू छुप ना सकेगा श्यामा, मेरे आत्मा की ये आवाज है, मेरे आत्मा की ये आवाज है। तुम मुझसे छिप नहीं सकते, मुझसे भाग नहीं सकते। तुम यहीं कहीं हो श्याम सुंदर, तुम यहीं कहीं हो। मंगल ठाकुर के जीवन से अनेकों उपदेश हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जब हम उनके द्वारा रचित कृष्ण करुणामृत ग्रंथ खोलते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते समय बिल्वा मंगल ठाकुर चिंतामणि को प्रणाम करते हैं। अर्थात इस संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमें प्रेरणा देते हैं तो वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चिंतामणि बिल्वा मंगल ठाकुर की प्रथ प्रदर्शक गुरु थी। भले वो वेश्या थी, नर्तकी थी, परंतु फिर भी उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया, इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर उनका जीवन भर आदर करते थे। हमें भी हमारे जीवन में जो व्यक्ति हमें भक्ति में प्रेरणा प्रदान करते हैं उनका जीवन भर आदर करना चाहिए और इसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। आइए, इन भक्तों ने बहुत सुंदर, बड़े भाव से और बड़े रोमांचक ढंग से इस लीला को प्रस्तुत किया, इसलिए एक बार जोर से महामंत्र बोलकर इनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। आप सभी भक्तों को निवेदन है, बहुत कम दिन बाकी हैं। भागवत कथा प्रारंभ होती है 6 बजे। महाराज जी ठीक 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और आप भी अपनी उपस्थिति समय से कीजिए ताकि इस कथा का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। 6 बजे कथा प्रारंभ होगी, 8 बजे अंत होगी और फिर कुछ नृत्य नाटिका लीला होगी। तो आप सब इन सभी लीलाओं में भाग लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। सभी के लिए महाप्रसाद है, काउंटर मात्र 2 हैं, इसलिए